औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकीलुर्रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ दो बड़ी अहम ख़बरें जो शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर जो है वो बिजली चोरी के हवाले से है कि इसके लिए ख़ुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी और टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया गया और जिसके मुकदमे जो है वो ख़ुसूसी अदालतों में चलाए जाएंगे और चोरी में मुलव्वस अफराद और मुलव्वस ऑफिसरों की फ़हरिस्त बनाई जाएगी और उनको ओहदों से हटाया जाएगा। और दूसरी खबर है 200 यूनिट बिजली के जो बिल हैं उनकी किस्तों की, मतलब कि जो 200 यूनिट के बिल होंगे उनकी किस्तों के बदले IMF ने ये शराइत रखी है कि गैस की कीमतें 50% तक, जी हाँ नाज़रीन, 50% तक कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अब आने वाले दिनों में आप तैयार रहिएगा कि जो गैस का जो बम्ब है वो भी आपके सरों पर गिरने लगा है। आइंदा सर्दियों में ज़रा बहुत एहतियात के साथ गैस का इस्तेमाल कीजिएगा। और इसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये जो ख़ुसूसी अदालतें बनाने का, एक टास्क फोर्स बनाने का जो ऐलान हुआ है, उसके लिए बिजली चोरी करने के लिए जो काबू पाया जाएगा उससे बिजली चोरी का एक बड़ा मसला है। इसमें सबसे पहले मुल्क में बिजली चोरी का एक बड़ा मसला है और बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी के सबब सालाना 589 589 अरब का नुकसान होता है। इसका मतलब यह है कि अपने बिल अदा करने वाले सार्फिन बिजली चोरी करने वालों को मुवस्सर तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम लोग उन्हें सब्सिडी दे रहे हैं जो बिल अदा नहीं करते और जो बिल चोरी कर रहे हैं। ये आम आवाम, हम लोग उन लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली चोरी करने से निपटने के लिए 2-3 तरीके इस्तेमाल कर रही है। जिन इलाकों में बिजली कम चोरी होती है वहाँ हुकूमत टेक्नोलॉजी की मदद के ज़रिए मदाखलत करेगी और जिन इलाकों में बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है वहाँ कार्रवाई होगी। और इस टास्क फोर्स का बनाने का मकसद उनके साथ तावन करना, जब तक ये बिजली चोरी ख़त्म नहीं होगी और बिल अदा नहीं किए जाएंगे इस वक्त तक बिजली की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे, बिल अदा करने वालों से रिकवरी करेंगे, बिल अदा ना करने वालों से रिकवरी करेंगे। हमारे पास, वो कह हुकूमत कहती है कि हमारे पास सारा डाटा मौजूद है और कौन से इलाकों में फीडर्स में बिजली की चोरी और बिलों की अदम अदायगी ज़्यादा है और इसके डाटा की बुनियाद पर हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने कहा कि मज़ीद मर्दान शिकार और सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है कहाँ पे? KP में, मर्दान और इधर के शिकारपुर सिंध में। और इन इलाकों में क्रैकडाउन करेंगे और एजेंसीज़ की मदद से, ISI की और IB की मदद से वो इनकी मदद करेंगे और उन ऑफिसर्स की फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है। ये नाज़रीन थी बिजली चोरी के हवाले से ख़ुसूसी अदालतें और टास्क फोर्स बनाने का जो ऐलान किया गया है। और उसके बाद नाज़रीन, जैसा कि बताया कि 200 यूनिट तक कि अगर बिजली के जो बिल की अगर किस्तें करनी हैं तो उसके लिए 50% तक गैस का बम गिरने के लिए IMF ने ये शर्त रखी है कि उसके बदले फिर 50% जो है वो गैस के बिल बढ़ाए जाएंगे। और इसके लिए गैस कीमतें 50% बढ़ाने और बिजली चोरी, क्रैकडाउन और नाहंदगान से वाजबात वसूली का भी मुतालबा किया। ये IMF ने मुतालबा किया है। हुकूमत की 400 यूनिट तक के सार्फिन को रिलीफ देने की दरख्वास्त भी उन्होंने मुस्तरद कर दी है। सिर्फ 10% सार्फिन इससे मुस्तफ़ीद होंगे क्योंकि 200 यूनिट तो आम छोटे से छोटे घर में 200 यूनिट खासकर गर्मियों में इस्तेमाल होते हैं और इसमें सिर्फ 10% लोग आते हैं। और उसके बाद नाज़रीन, वज़ारत तवानाई के ज़राए से IMF और पाकिस्तानी हकाम के दरमियान ये मफाहमत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक काकड़ और इनकी काबीना की वसासत से हुआ है। और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि IMF ने मशरूत तौर पर इन सार्फिन के अगस्त के महीने के बिजली के बिलों में 3 माह की वसूली की इजाज़त दे दी है कि 3 माह बिल उसी तरह रहेंगे, स्टिल वही कीमत रहेगी, लेकिन इनमें 3 किस्तें कर दी जाएंगी। ये रिलीफ IMF ने थोड़ा सा उनकी समझ में आया, ये थोड़ा सा रिलीफ दिया है। और इसके बाद ये आर्जी रिलीफ है और क्योंकि इनकी बिजली की कीमतों में गुज़श्ता माह इजाफा नहीं किया गया, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह सिर्फ 40 लाख या तकरीबन 10% सार्फिन ही आर्जी रिलीफ के अहल होंगे। हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की है कि 400 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों की किस्तों में वसूली की इजाज़त दे, जिससे 32 मिलियन या 81% सार्फिन को रिलीफ मिलता है। लेकिन IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल नहीं की है। जी हाँ नाजरीन, और
100 यूनिट तक के सार्फिन के लिए हुकूमत ने फ़ी यूनिट कीमत ₹7.28 बढ़ाकर ₹24 100 यूनिट से तक के ₹7 से बढ़ाकर ₹24.21 फ़ी यूनिट, जबकि 101 यूनिट से 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए कीमतों में ₹8.28 फ़ी यूनिट इजाफा करके ₹30.68 फ़ी यूनिट कर दिया गया है। और इसी तरह ये यूनिट बढ़ते बढ़ते आज ये जो सितंबर का बिल आया है 54 पर यूनिट पर आम आदमी को ये बिल पहुंचा है। जी हाँ नाजरीन, तो IMF बिल्कुल साफ हो गई है। IMF ने कह ली गई पंजाबी के अंदर नंगा होकर दिखाता है जी, ਤਿਆਰ वो आंदा आने वाले महीनों के कि होर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ बम गिरने हैं। तो नाजरीन, मेरा तो था कि आपको कोई खुशखबरी दूँ, कोई गुड न्यूज़ दूँ, लेकिन लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई खुशखबरी हो सकती है। हालात बद से बदतर होते जाएंगे और आवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हुकूमत एक लाएअमल तैयार कर रही है कि अगर ये ख़ासकर बिजली चोरी बचाई जाए और जो बिल अदा नहीं करते हैं, अगर इन चीज़ों पे हुकूमत काबू पा लेती है तो फिर गरीब आवाम को रिलीफ मिल सकता है। अदरवाइज IMF की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है। IMF ने कहा कि गरीब आदमी का खून निचोड़ के हमें हमारे पैसे अदा किए जाएं। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।